रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने गवर्नर जनरल के बारे में देखा हुआ है। आज हम देखेंगे भारत के वायसराय। तो भारत के वायसराय कौन थे? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद भारत पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन का शासन कर दिया गया। यानी कि वहाँ के जो राजा या रानी होंगे वही यहाँ की व्यवस्था वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो फिर जो गवर्नर जनरल होते थे बस उन्हीं का नाम चेंज करके उनको वायसराय कर दिया गया। अब जो ये वायसराय होते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि जो भारत इंग्लैंड के महाराज या फिर महारानी होते थे ये उनका प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो पहला वायसराय था वो था कैनिंग। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल था। तो अब भाई बस नाम ही तो चेंज किया गया है, इसीलिए कैनिंग को ही अगला वायसराय भी बना दिया गया। ठीक, इसके समय क्या हुआ? इसके समय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ठीक, और इसी के समय 1857 का विद्रोह हुआ था, जिसके बाद तो गवर्नर जनरल का पद जो था वो वायसराय कर दिया गया। ठीक, और इसी के समय 1858 का भारत शासन अधिनियम आया था। और उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश का प्रत्यक्ष नियंत्रण भारत पे हो गया। क्योंकि देखिए, इसके पहले जो था वो अप्रत्यक्ष नियंत्रण था, क्योंकि कंपनी द्वारा शासन किया जा रहा था। लेकिन अब जो ब्रिटिश थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे, उनका डायरेक्ट जो कंट्रोल था वो भारत के ऊपर हो गया। और उसके अलावा इसके समय भी श्वेत विद्रोह हुआ था। और इसके अलावा क्या हुआ? नागरिक विधि संहिता और भारतीय दंड संहिता 1860। इसको ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में दंड संहिता है ये अब चेंज हुई है, लेकिन इसके पहले जो भारतीय दंड संहिता थी वो अंग्रेजों के ज़माने से ही थी। और वो कब लागू हुई थी? तो 1860 में। उसके अलावा फौजदारी विधि संहिता 1861, ये भी कैनिंग के समय पर ही लाया गया। ठीक, आगे देखते हैं। और उसके अलावा कैनिंग के समय पर ही भारत शासन अधिनियम 1861 और पुलिस विभाग का गठन भी इसी के समय पर हुआ था। ठीक, फिर अगला जो वायसराय हुआ वो एल्गिन प्रथम था। इसके समय बहावी आंदोलन हुआ और इसने कबायलियों का दमन किया। तो ये बहावी आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, बहावी आंदोलन किसके समय हुआ? तो एल्गिन प्रथम के समय हुआ। फिर अगला वायसराय जॉन लॉरेंस। इसके समय भूटान युद्ध हुआ, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक, उसके अलावा इसने अफगानिस्तान के खिलाफ हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अब जो अगला वायसराय हुआ वो हुआ लॉर्ड मेयो। इसके समय राजकोट कॉलेज की स्थापना हुई जो काठियावाड़ में है, यानी कि गुजरात में है। उसके अलावा मेयो कॉलेज की स्थापना हुई जो कि अजमेर में है। इसने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। उसके अलावा कृषि विभाग की स्थापना की। और इसके समय कूका विद्रोह हुआ जो कि पंजाब में हुआ था। ठीक, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि इसी के समय प्रथम जनगणना 1871-1872 में हुई थी तथा इसके अलावा पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हुई? तो पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है ना, तो वहीं पे इसकी हत्या कर दी गई। ठीक, फिर अगला वायसराय है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इसके समय बिहार में अकाल पड़ा। और उसके अलावा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना इसने 10,000 रुपये का दान देकर किया था। जो ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज है बाद में यही जाके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। ठीक, उसके अलावा जो बड़ौदा के नरेश राजा मल्हार राव थे उन पर कुशासन का आरोप लगाकर इसने अपने राज्य में मिला लिया उनका क्षेत्र। ठीक, अगला वायसराय हुआ लॉर्ड रिटन। साहित्य जगत में इसका नाम ओवन मेरिडिथ है, मतलब ये साहित्य में भी रुचि रखता था तो उस जगत में इसका नाम ओवन मेरिडिथ है। ठीक, उसके अलावा 1876-78 में इसके समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था और इसी के समय स्ट्रेची आयोग जो कि अकाल से संबंधित है उसका गठन हुआ था। ठीक, और इसने महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक, और देखिए, दिल्ली दरबार हम लोग मेनली कौन सा पढ़ते हैं? 1911 वाला दिल्ली दरबार, जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कर दी गई। लेकिन उसके पहले भी 2 और दिल्ली दरबार हुए थे और लॉर्ड रिटन के समय में ही पहला दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था। ठीक, और उसके अलावा इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, भारतीय शस्त्र अधिनियम आया,
और सिविल सेवा की जो परीक्षा थी उसकी जो आयु थी उसको 21 से घटाकर 19 वर्ष इसी के काल में किया गया था, तथा 1878 में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था और इसी के बाद जो अफगानिस्तान है उसको भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड रिपन। ठीक, ये भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय रहा हुआ है। ठीक है, इसके समय 10 की ये जनगणना हुई थी, प्रथम 10 की ये जनगणना। देखिए, जो मेयो के समय पे हुई थी वो भारत की प्रथम जनगणना थी, लेकिन वो 10 की ये जनगणना नहीं थी, मतलब 10 साल के गैप पर वो नहीं की गई थी। बल्कि अगर प्रथम 10 की ये जनगणना की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन के समय। तो दोनों क्वेश्चन में अंतर है, प्रथम जनगणना कब हुआ और प्रथम 10 की ये जनगणना कब हुई, तो दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक, उसके अलावा लॉर्ड रिपन के समय ही प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया था और इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की भी समाप्ति कर दी। हंटर कमीशन का इसी के समय पे गठन हुआ था। उसके अलावा इल्बर्ट बिल आया और इल्बर्ट बिल में क्या था कि पहले क्या होता था कि जो जज हुआ करते थे, जो भारतीय जज होते थे, वो अंग्रेज़ों को सज़ा नहीं सुना सकते थे, लेकिन लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल ले आया। इसके तहत जो भारतीय जज होते थे वो अंग्रेज़ों के ऊपर भी फैसले सुना सकते थे। ठीक, उसके अलावा इसने नगर पालिकाओं का गठन किया और अकाल संहिता भी ये लेके आया। ठीक है, अब अगला वायसराय है लॉर्ड डफरिन। इसके समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। इसके समय टेनेसी एक्ट आया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है। ठीक है, कैनिंग के समय पर कोलकाता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जबकि डफरिन के समय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर अगला जो वायसराय हुआ वो है लैंसडाउन। इसके समय द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में आया। ध्यान रखिएगा कि जो कारखाना अधिनियम है ये 10-10 साल के गैप पर आया हुआ है। ठीक, उसके अलावा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 इसके समय आया। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण डूरंड लाइन की स्थापना इसी के समय पे हुई। देखिए, युद्ध तो चल रहा था भारत अफगान आंग्ल अफगान युद्ध, लेकिन इसी के समय भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया गया, मतलब अलग तो पहले ही हो गया था, लेकिन जो डूरंड लाइन है इसी के समय पर खींची गई। ठीक, फिर अगला है एल्गिन द्वितीय। इसके मतलब इसका एक कथन था, कोटेशन, इसको ध्यान रखिएगा कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसको हम अपने अधीन रखेंगे। इसके कहने का क्या मतलब है कि ये जानता था कि भाई भारत अपने आप से तो हमारे संरक्षण में आया नहीं, बल्कि हमने उसको जीता है, वो भी तलवार के बल पर। तो इसका यही कहना था कि अगर इसे अपने अधीन रखना है तो तलवार का ही उपयोग करना होगा। उसके अलावा इसके समय पूना में प्लेग फैला था और विचार विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। ठीक, अगला जो गवर्नर जनरल माफ कीजिएगा अगला जो वायसराय है ये है लॉर्ड कर्जन। ठीक, ये सबसे अलोकप्रिय शासन मतलब वायसराय रहा हुआ है। ठीक, इसके समय अकाल आयोग का भी गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष मैकडोनाल्ड थे। सिंचाई आयोग का इसके समय अध्यक्ष हुआ। पुलिस मतलब सिंचाई आयोग का गठन हुआ, पुलिस आयोग का गठन हुआ। जो लॉर्ड कर्जन है इसके कार्यकाल को आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है। क्योंकि देखिए, सिंचाई आयोग का गठन हुआ, पुलिस आयोग, उसके अलावा CID का गठन हुआ, विश्वविद्यालय आयोग हुआ, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी आया, बंगाल विभाजन इसी के समय पे हुआ। जो कर्जन है ये मेनली फेमस बंगाल विभाजन के कारण ही है ना। उसके अलावा कृषि बैंक की स्थापना की, रेलवे बोर्ड की स्थापना की। ठीक, और उसके अलावा तिब्बत में यंग मिशन की भी इसने स्थापना की। ठीक, फिर अगला आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। इसके समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में और जो कांग्रेस पार्टी थी उसने स्वराज की घोषणा की 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। उसके अलावा कांग्रेस का जो विभाजन 1907 में हुआ था वो भी इसी के समय पर हुआ। इसी के समय मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, जिसके अलावा मतलब जिसमें मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। ठीक है,
अगला वायसराय है हार्डिंग द्वितीय। इसी के समय तृतीय दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था और इसमें क्या क्या घोषणाएं हुई थी, राजधानी दिल्ली बना दी गई, ठीक है। और उसके अलावा इसी के समय 1915 में हिंदू महासभा की भी स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। फिरोज शाह मेहता की मृत्यु इसी समय हुई थी। और जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो भी इसी के समय हुआ था, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय भारत में वायसराय हार्डिंग द्वितीय था 1914 में। उसके अलावा इसी के समय गांधी जी 1915 में भारत आए और BHU की स्थापना हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, ठीक। फिर अगला जो वायसराय था ये था चेम्सफोर्ड, ठीक। इसके समय होम रूल लीग की स्थापना हुई मद्रास में भी और मुंबई में भी, ठीक है। उसके अलावा इसके समय लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में, जहाँ पे नरम दल और गरम दल मुस्लिम लीग तीनों एक हो गए, ठीक। चंपारण सत्याग्रह इसी के समय हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर मतलब अहमदाबाद मिल मजदूर जो हुआ था वो इसी के समय हुआ था, ठीक। उसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह भी इसी के समय हुआ। इसके समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया हुआ था, ठीक है। इसने सैडलर आयोग 1917 में गठन किया था, ठीक। उसके अलावा भारत शासन अधिनियम 1919 भी इसी के समय पर आया हुआ था, ठीक। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया गया, यानी कुछ काम केंद्र सरकार करेगी, केंद्र सरकार माने अंग्रेज, और कुछ काम राज्य सरकार यानी कि जो चुने गए लोग होंगे वहाँ पे शासन के लिए वो लोग शासन करेंगे, ठीक। उसके अलावा इसी के समय रोलेट एक्ट आया जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। उसके अलावा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन इसी के समय पर किया हुआ था। और उसके अलावा जो तिलक जी थे उनकी मृत्यु इसी के कार्यकाल के समय हुई थी। और SP सिन्हा जो थे इसी के कार्यकाल में बिहार के गवर्नर भी बने हुए थे। अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड रीडिंग। इसके समय क्या हुआ, चौरी चौरा घटना हुई 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, जिसके कारण असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। उसके अलावा केरल में मोपला विद्रोह भी इसी के समय पर हुआ था। इसी के समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी इसी के समय पे हुई। यहाँ पे एक गलती हुई है कि जो ICS की पहली बार परीक्षा भारत में हुई थी वो दिल्ली में नहीं बल्कि इलाहाबाद में हुई थी। इसके बाद से ही जो इलाहाबाद है वो ICS की परीक्षा के लिए, बाद में IS की परीक्षा के लिए केंद्र बन गया। उसके अलावा काकोरी ट्रेन एक्शन इसी के समय पे हुआ था। CR दास जी की मृत्यु और स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में ही हुई थी। अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड इरविन, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसके समय क्या हुआ था कि भारतीय जल सेना अधिनियम 1927, साइमन कमीशन की नियुक्ति एवं भारत आगमन, और फिर साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, और 14 सूत्रीय जिन्ना जी की 14 सूत्रीय मांग थी उसका वो भी इसी के समय पर हुआ था। रॉयल कमीशन की स्थापना हुई जो कि कृषि से संबंधित थी। और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी द्वारा असेंबली बम कांड इसी के कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके अलावा जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसकी पूर्ण स्वराज की मांग इसी के समय पर हुई थी। जतिन दास जी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में इसी के समय पर हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता और रॉयल लेबर कमीशन का गठन इसी के समय पर हुआ था। अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड वेलिंगटन। इसके समय द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, ठीक। सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा इसी के समय पर हुई थी। गांधी जी ने जेल में ही आमरण अनशन कर दिया था, जिसके बाद गांधी जी द्वारा यरवदा जेल में 1932 में अंबेडकर जी के साथ समझौता हुआ था, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 इसी के कार्यकाल में आया था, जिसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उसके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन हुआ था वो इसी के समय हुआ था, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी का भी गठन इसी के समय हुआ था। अगला वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो है। इसके समय भारत में पहला आम चुनाव 1936-1937 में हुआ था, मतलब ये जो चुनाव था 1935 के अधिनियम के तहत ही हुआ था। उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध, कांग्रेस सरकार का इस्तीफा इसी के समय हुआ था, क्योंकि देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने ज़बरदस्ती भारतीय सेना को रखवा दिया था कि यानी जो भारतीय सेना होगी वो अंग्रेजों की तरफ से ही युद्ध लड़ेगी। उसके बाद कांग्रेस की जो सरकार थी
1936 के चुनाव में जहाँ जहाँ से भी कांग्रेस की सरकार बनी थी सबने इस्तीफा दे दिया और इसी इस्तीफा के बाद मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया हुआ था। उसके अलावा इसी के समय व्यक्तिगत सत्याग्रह की भी शुरुआत हुई थी। विंस्टन चर्चिल जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने 1940 में। भारत में क्रिप्स मिशन का आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन, मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन और आज़ाद हिंद फौज का गठन लॉर्ड लिनलिथगो के समय ही हुआ था। ठीक है, अगला जो वायसराय है वो है लॉर्ड वेवेल। ठीक, इसके समय सी राजगोपालाचारी द्वारा CR फार्मूला दिया गया था। ये वेवेल योजना लेके आया था। इसी के समय शिमला सम्मेलन हुआ था। लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में इसी के समय बनी थी, जिसके जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे। कैबिनेट मिशन इसी के समय भारत आया हुआ था और मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसी के द्वारा मतलब इसी के शासनकाल में हुआ था। और अंतरिम सरकार, भारत की जो अंतरिम सरकार थी उसका गठन भी लॉर्ड वेवेल के समय ही हुआ था। उसके अलावा लाल किला मुकदमा जो कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चल रहा था वो इसी के समय हुआ था। नौसेना विद्रोह भी इसी के समय हुआ था और क्लीमेंट एटली की घोषणा कि भारत को हम आज़ाद कर देंगे वो भी लॉर्ड वेवेल के समय पर ही हुई थी। ठीक, अगला और अंतिम अंग्रेज वायसराय जो है वो है लॉर्ड माउंट बेटन। 3 जून 1947 को माउंट बेटन प्लान द्वारा इटली द्वारा ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, यानी कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश हुआ। ठीक है, उसके अलावा पंजाब एवं बंगाल में रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया, क्योंकि ये रेड क्लिफ ही जो था यही भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींचने वाला था। 14 अगस्त को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त को भारत आज़ाद हो गया, यानी माउंट बेटन के समय पर ही। ठीक, स्वतंत्रता के बाद पहला वायसराय माउंट बेटन बना। ठीक, फिर पहले और अंतिम जो वायसराय भारतीय वायसराय थे वो सी राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से भारत में गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, क्योंकि देखिए जो गवर्नर जनरल होते थे वो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करते थे, लेकिन जब अंग्रेज ही नहीं तो गवर्नर जनरल का पद किस लिए। ठीक है, तो अंतिम अंग्रेज वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन, पहले और अंतिम भारतीय वायसराय तो सी राजगोपालाचारी। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग, जबकि पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो अंतिम होगा अगले चरण का वही पहला होगा। जैसे यहाँ पे आप ध्यान दें कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक, लेकिन अंतिम गवर्नर कौन था, तो वो वॉरेन हेस्टिंग था, जबकि ये वॉरेन हेस्टिंग ही पहला गवर्नर जनरल था। सेम टू सेम अगले में क्या है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग था और भारत का पहला वायसराय कैनिंग था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो भी कैनिंग ही था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, तो माउंटबेटन था, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा। प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी जी थे। तो ये था भारत के वायसराय गवर्नर जनरल और उनके समय में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुए थे ये सब उन्हीं के बारे में था। तो इसका PDF हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।